पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें भारत सरकार ने कदम उठाया कि जमीन से आसमान तक पाकिस्तान पर बैन है। नो फ्लाई जोन में डाले जाएंगे पाकिस्तान के विमान, समुद्री जहाज भी रोके जाने की तैयारी में लग चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी अशोक मिश्रा जी, क्या है पूरा मामला, क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं? देखो, भारत की तरफ से जब से पहलगाम में हमला हुआ है, हमारे 25 नागरिक मारे गए थे और लगभग 16 से 17 लोग घायल हुए थे। उन सारी चीजों को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाने शुरू किए, जिसमें जल उनका रोका गया, यानी कि जल, थल और वायु तीनों स्तर पर पाकिस्तान में प्रतिबंध की तैयारी चल रही है। और अभी बॉर्डर सील कर दिए गए, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ के जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया और उन्हें साफ तौर से वापस भेजा भी जाना शुरू हो गया। कई पाकिस्तानी नागरिक जो है भारत से जा चुके हैं, कई जा रहे हैं और वहां से भी पाकिस्तान से भी भारत के जो नागरिक हैं वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। ऐसे में हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें जो जानकारी मिली है वो एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अब अगला कदम भारत का ये है कि भारत पाकिस्तान के लिए नो फ्लाइंग जोन होगा, यानी कि पाकिस्तान से उड़ने वाली कोई भी फ्लाइट भारत के आसमान से नहीं गुजरेगी। साथ ही भारत का समुद्री क्षेत्र जो है वो भी पाकिस्तान के लिए प्रतिबंधित होगा, यानी कि पाकिस्तान का व्यापार अब भारत के समुद्री मार्ग से उसके नेवी के शिप या कोई भी जहाज, कोई भी समुद्री जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। इस तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान पर भारत एक के बाद एक लगाता जा रहा है और ये बहुत ही कूटनीतिक रणनीतिक चाल होती है किसी भी देश की। और सच में युद्ध करके किसी को हरा देना वो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, वो उसकी जो बैकबोन है, उसकी जो जीवन जीने का जो उसका रास्ता है, उस रास्ते को अगर रोक दिया जाए तो आदमी अपने आप में आधे से ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो भारत उसी रणनीति पे काम कर रहा है। भारत बिना खून बहाए अपने बदले ले रहा है और सामने वाले देश को ये पूरी तरह साबित कर देना चाहता है कि कहीं ना कहीं तुम हमारे इशारे पे या हमारे बगैर जी नहीं सकते। तापसी। अशोक मिश्रा जी, आपने कहा भारत जो है बदला ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। चीन का बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। देखिए, चीन का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के साथ जापान है, अफगानिस्तान है और भी बड़ी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर इलाकों से सटी हुई हैं, वो सब पाकिस्तान को साथ ना होकर भारत के साथ है। तो ऐसे में इन चीन के पाकिस्तान के साथ होने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत खुद में सक्षम है। आज की डेट में भारत की मिसाइल्स इतनी सक्षम है, आज की डेट में भारत के पास हर वो साजो सामान है जो होना चाहिए। तो इसलिए भारत को पाकिस्तान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भारत कहीं से पाकिस्तान से कमजोर है। पाकिस्तान की बहुत सी चीजें भारत पे आश्रित रही हैं और वही आश्रित रहना ही आज पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है, क्योंकि भारत ने अब वो जो अपनी जो सहयोग था वो सब समाप्त कर दिया है। और जाहिर सी बात है, आप हमारे देश के नागरिकों को मारते रहेंगे और हम आपको सहयोग करते रहेंगे, तो ये तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसलिए भारत ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। चीन हो कुछ भी हो, चीन पाकिस्तान को पानी तो नहीं पहुंचा देगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो पानी जाता है वो भारत से जाता है, ना कि चीन से। चीन पाकिस्तान को अनाज पैदा करने के लिए अन्य चीजें उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि वो सारे साधन पाकिस्तान को भारत से मिलते आए हैं। पाकिस्तान का बहुत सारा व्यापार जो है वो भारत से चलता है, वो व्यापार वो पाकिस्तान से नहीं कर सकता, पाकिस्तान चीन से नहीं कर सकता। चीन को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारतीय बाजार में कहीं ऐसा ना हो कि चीन की जो सामान है जो पाकिस्तान में भी नहीं बिक पाता है वो भारत में बिकता है। ऐसे में चीन को भी इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूं और भारत मेरे बाजार को खत्म कर दे, यानी कि जो भी सामग्री उनकी हमारे यहाँ बिक रही है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और हो सकता है
चीन जिस तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है उस तरह से हो सकता है कि भारत एकदम चीनी सामानों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तापसी। अशोक मिश्रा जी, कल भारत ने फ्रांस से राफेल का डील जो है वो कर ली है। 63,000 करोड़ रुपए की जो डील है वो कल मंजूरी कर ली गई है, डील साइन हो गई है। क्या क्या कदम अब भारत सरकार उठा सकती है? देखिए, भारत सरकार जल थल नभ यानी कि जमीन, आसमान और पानी, इन तीनों जगहों पर अपनी सेनाओं को शुरू से मजबूत करती चली आ रही है। और उसी मजबूती को देने के लिए कल एक कदम ये भी उठाया गया कि जापान से जो डील हुई है वो राफेल की जो सौदा होना था, ये सौदा आज नहीं बहुत पहले होना था और बहुत दिनों से ये चीजें चल रही थी, वो कंफर्म हुई और वो एग्रीमेंट हुआ और जल्द ही भारत को वो राफेल दिए जाएंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर भारत दर कदम मजबूत होता चला जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में खलबली मची पड़ी है। तापसी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, आप खबर पर नजर बनाए रखें। मैं आपसे फिर